हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से स्टोरी टाइम में। आज हम एक और स्टोरी सुनेंगे बाइबल में से, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। वो पंक्ति इस प्रकार से हैं। जाने क्यों ये ऐसा हुआ, मुझे मौत के बदले जीवन दान दिया, ये तेरी करुणा, तेरी करुणा, तेरी करुणा। ये स्टोरी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसको परमेश्वर ने एक नया जीवन दान दिया, और ये स्टोरी मरकुस अध्याय पहले से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक कोढ़ी मनुष्य था, और कोढ़ी मनुष्य के बारे में ऐसा बताया जाता है कि उनको लोगों के बीच में रहने की अनुमति नहीं थी, और उनको अपने गांव से दूर रखा जाता था। उनको परिवार में आने का मौका नहीं मिलता था, आराधनालयों में जाके परमेश्वर की आराधना करने का मौका नहीं देते थे। बिल्कुल उनको अकेला रखा जाता, दूर रखा जाता था, उनको अछूत माना जाता था। लेकिन एक बार जब उसने यीशु को देखा, यीशु अलग अलग जगहों पर जाके प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का संदेश सबको सुना रहे थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में सबको बता रहे थे। और जब इस कोढ़ी व्यक्ति ने देखा जिसको अनुमति नहीं है आने की, जब इसने यीशु मसीह को देखा, ही रिमेंबर्ड, उसको समझ में आ गया, भाई दिस इज द राइट टाइम, राइट पर्सन इज हियर, आई नीड टू गो टू हिम। अनुमति नहीं है मेरे को जाने की, लेकिन मुझे जाना चाहिए। अगर लोग मुझे मार भी दें, खत्म भी कर दें, लोग मुझे बुरा भला क्यों ना कहें, लेकिन दिस इज द राइट टाइम। और ये कोढ़ी व्यक्ति दौड़ के आता है, यीशु मसीह के चरणों पे गिर जाता है और विनती करता है। इंग्लिश में लिखा है बेग्ड, और वो विनती करता है यीशु मसीह से और कहता है, अगर तू चाहता है तो मुझे चंगा कर दे। सोच के देखिए, कोढ़ी की अवस्था, गांव से बाहर रखा गया है, परिवार से मिलने का मौका नहीं, कहीं जाने का मौका नहीं, किसी से मिल नहीं सकता, किसी के पास नहीं आ सकता, एक अकेलेपन की अवस्था, ना जाने अब क्या कर सकता है, कुछ पता नहीं कब सही होगा। लेकिन वो आया किसके पास है? यीशु मसीह के पास आया है, और उससे विनती कर रहा है, अगर तू चाहता है। उसके अंदर विश्वास है, क्योंकि ये जो यीशु के पास आया हूं मैं, यीशु मुझे सही कर सकता है। ये यीशु के पास वो सामर्थ है, ये मुझे ठीक कर सकता है। और यीशु मसीह जब की अवस्था को देखते हैं, इसके बोलने को देखते हैं, इसके गिड़गिड़ाने को देखते हैं, इसकी अवस्था को, सब कुछ को देखकर यीशु मसीह कंपैशन से भर जाता है, तरस से भर जाता है। और जिसको कोई छूना पसंद नहीं करता, उसको यीशु छूता है। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और उससे कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू साफ हो जा, तू चंगा हो जा। और बाइबल कहती है इंस्टेंटली, तुरंत ही उसका कोढ़ चला गया। मेरे प्रियो, उसने सही समय पर सही व्यक्ति के पास आकर अपनी बात कह डाली। हो सकता है कि उसने दूसरों से सांत्वना मिली हो, उसको दूसरों के पास गया होगा। हम भी कई बार जाते हैं, हमें सांत्वना मिलती है, लेकिन वो थोड़े समय की होती है। लेकिन जब परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, सांत्वना तो मिलती है, शांति तो मिलती है, लेकिन एक जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जीवन रूपांतरित हो जाता है। फिर वो कोढ़ी का जीवन कोढ़ में नहीं रहा, उसका जीवन बदल गया। वो परमेश्वर के पास आ गया और उसका जीवन बदल गया। अब वो सबसे मिल सकता है, सबके पास जा सकता है, और सब कुछ उसका बदल गया। मेरे प्रियो, हम भी कई सारी अवस्थाओं से होकर गुजर रहे होंगे। शायद हमारे पास कोई कहने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, हो सकता है हम कहते भी होंगे, लोग हमें सांत्वना देते भी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है।